अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अलखैर अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 की हमने समरी जो थी वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। तो आज जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स गो, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलें, उसके बाद सबसे एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम्स आर। ठीक है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम्स आर, तो ये हम सबको पता ही है कितने होते हैं, 7। ठीक है, उसके बाद है 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो आपने डिराइव्ड यूनिट पढ़े हैं, डिराइव्ड यूनिट हमने बहुत कम पढ़े हैं, तो आप कोशिश कर लें कि इसमें से बेस यूनिट कौन सा है। ठीक है ना, जो डिराइव यूनिट नहीं होगा वो क्या होगा, बेस यूनिट होगा। तो बेस यूनिट इसमें से देख लें कौन सा है, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट है, इसका मतलब वो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें किलोग्राम जो है वो सिंपल एक यूनिट है, किलोग्राम, उसके साथ कोई यूनिट नहीं है। ठीक है ना, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है ना, तो फोर्स भी है, एरिया भी है, तो ये इसमें क्या है, दो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स किससे मिलकर बनता है, मैस और एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो वो भी, और वाट, पावर क्या है, पावर भी हमारी किससे बनती है, वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, तो उसमें भी क्या चीजें हैं, दो चीजें आ रही हैं। तो ये तीनों क्वांटिटीज कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और किलोग्राम जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in terms of number is measured in mole। ये सबको पता है कि किसमें होती है, मोल। उसके बाद फोर्थ है, an interval of 200 माइक्रोसेकंड is equivalent to। चले, कितना समय में दिया हुआ है, हम यहां पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 200 माइक्रो सेकंड किसके इक्वल है, तो आप इसको सोल्व करें। इसमें से जो सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करना है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6 सेकंड। इन दो को भी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़, सेम बेस, पावर्स को ऐड करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -4 सेकंड। तो इसका क्या आंसर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -4 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। चलें, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हम देख लेते हैं, कोशिश करेंगे आप इसको सोल्व करके देखें। तो 0.2 सेकंड, जो आपको क्वांटिटी गिवन है ना उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कर लें। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -1 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद है 0.02 सेकंड, सॉरी 2 मिलीग्राम। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लें। ठीक है, बैक टेबल्स में हम देखते हैं कि मिली जो है, अपना टेबल निकालें बुक का और उस पर देखें कि मिली की वैल्यू क्या होती है आपके पास, मिली की वैल्यू होती है -3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -3 ग्राम। सारी वैल्यूज ग्राम में ही है जी, हाँ ग्राम में ही है, सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 100 माइक्रोग्राम। चलिए 100 माइक्रोग्राम, चलिए इसको कन्वर्ट करें। 100 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 2, और माइक्रो की वैल्यू लिखें क्या होती है, -6 ग्राम। तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 2 - 6 -4,
ग्राम। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। और लास्ट कौन सी है, 500 नैनोग्राम, 5000 नैनोग्राम। चलें 5000 को लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, और नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹। तो 5 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 क्या होगा -6। ठीक है, तो हम आप गौर से देखें, आपके पास क्या चीज है, सारे यूनिट्स किसमें है, ग्राम में है। ठीक है, सबको जो है वो हमने 10⁻⁴ में जो है वो हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आपने यहां पर देखनी है कि 10 की पावर जितनी नेगेटिव में होती है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है ना, अगर हमारे पास 10 की पावर -1 है और 10 की पावर -10 है, तो ये क्वांटिटी जो है वो छोटी होगी और ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। यानी नेगेटिव में हमारे पास उलट सीन आ जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पास -1000 जो है ये छोटा होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो जब नेगेटिव में चले जाए तो जितनी रकम बड़ी होती जाती है उतनी क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो यहां पर गौर से देखें, फिर सबसे इसकी है, इसकी है 5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर है वो वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर किसकी है, इसकी 500 नैनोग्राम। तो डी ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन क्या है, 5000 नैनोग्राम। उसके बाद हमारे पास 6th एमसीक्यूज है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर आप किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब का मीटर रूल। देखें आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है ना, तो मीटर रूल को जो है वो आप इस तरह रख के डायमीटर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो उसकी एजेस हैं उससे हमारे पास क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। उसकी एजेस जो है हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो उसकी एजेस इतनी छोटी होती हैं, ठीक है, उनका जो थिकनेस है बहुत छोटी होती है, तो वो हम उनको मीटर रूल से फाइंड आउट नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के जो ऊपर आप अगर उसके देखें ना, 2 जाज निकले होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऊपर उसके 2 जाज निकले होते हैं, ये वाले। ठीक है, तो इनको जो है वो आप ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के जो है वो उनको ऐसे खोल सकते हो, अंदर से बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा और इजीली जो है वो आप मेजर कर सकते हो। स्क्रू गेज से आप वैसे इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और मेजरिंग टैब के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसका आंसर है सिंपली मेजरिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ भी मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं डायमीटर भी मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं इंटरनल डायमीटर भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो 3 डिफरेंट किस्म की जो है वो हम उससे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके पास लिखी है इन चीज को जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चलिए इसको मैं अभी नहीं रेस करता। उसके बाद 6 हो गया, 7th है हमारे पास। चलिए, अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? ठीक है, तो बहुत सिंपल है सेंटीमीटर्स में। सबसे पहले देखें उसने मेजर क्या किया है 1.032 सेंटीमीटर जो है वो उसके पास क्या आई है, एक वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 के बाद कितने डिजिट हैं कि जो आपको लगता है कि सही है। ठीक है ना, अप टू व्हाट एक्सटेंट कि वो ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 0.1 मिलीमीटर। या अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, तो पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यूज दे रहा है, 2, 0 और 1, 2 वैल्यूज जो है वो हमें पॉइंट के बाद मिल रही हैं अगर हम लीस्ट काउंट को
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज मिल रही हैं, इसका मतलब है जो मेजरमेंट भी हम लेंगे सेंटीमीटर में, तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक जो है वो क्या होगा, ठीक होगा। तो देखें इसमें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक जो है वो यहां तक और यहां तक जो है ठीक होगा। 2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1.03 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, देखें अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्रू गेज होता तो स्क्रू गेज का सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज हमें पॉइंट के बाद जो है वो 3 वैल्यूज दे सकता है। ठीक है, तो अगर इसने स्क्रू गेज के साथ मेजर किया होता ना तो फिर ये पूरा ठीक था, लेकिन उसने मेजर किसके साथ किया है, किसके साथ उसने मेजर किया है, उसको सिंपल वर्नियर कैलिपर के साथ। तो वर्नियर कैलिपर का अगर हम जो है वो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में निकालें तो वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, जब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, ठीक होंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो उसका आंसर होगा। उसके बाद 8 आ गया हमारे पास, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर, ये सबको पता ही है, लेवल ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद है 9, ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम 10 कर लेते हैं, 9 बाद में करेंगे। चलिए मैं 9 करवा ही देता हूं। 9 में उसने हमें पूछा हुआ है, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट रीड्स 3 डिवीजन। मेन स्केल पे कितनी डिवीजन है, 3। और उसके बाद है while 8th division on the circular scale coincides with the index line, its thickness is। सर्कुलर स्केल के पास हमारे पास कौन सा coincide कर रहा है, 8। ठीक है, तो 8th में हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, इसके लीस्ट काउंट पे। ठीक है, इसको जो है वो हम इसके लीस्ट काउंट के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो लीस्ट काउंट पर डिवाइड करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.08 मीटर, सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, 0.08 मिलीमीटर हमारे पास वैल्यू आती है। तो क्या करें, इसको इसमें ऐड कर दें, 3 प्लस 0.08 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3.08 मिलीमीटर। तो 3.08 मिलीमीटर जो है वो उसका क्या होगा, सिंपल आंसर होगा। ठीक है, यहां ये सारा सोल्व किए बगैर भी आप बता सकते हैं कि मिलीमीटर में लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं मिलीमीटर में, दो वैल्यूज। तो 3.0 और 8, दो वैल्यूज हमारी पूरी आई, हमारा स्क्रू गेज का जो है वो आंसर कंप्लीट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ, यहाँ पे आप इसकी लेंथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले डिवाइड का आपसे कह दिया, लीस्ट काउंट से इसकी लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 मिलीमीटर आपके पास लेंथ जो है वो इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आया कैसे है, अगर आप वापस जाएं स्क्रू गेज वाले पेज पे, देखें स्क्रू गेज वाले पेज पे हमारे पास फार्मूला क्या था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो हमने जो है वो सिंपली इसको फाइंड आउट कर लिया। पिच हमें वो क्या दे रहा है, 8 हमको क्या दे रहा है, डिवीजन दे रहा है। ठीक है, 8 हमें डिवीजन मिल रही है और ये देखें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर डिवीजन। पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है ना वो हमें बताती है कि उसकी लेंथ कितनी आई है उस स्केल की। ठीक है,
तो लीस्ट काउंट इसका कितना होता है 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू पिच उसकी कितनी आई है हमने फाइंड आउट करनी है और डिवीजन कितनी है 8। तो पिच फाइंड आउट करने के लिए इसको वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, तो इसको जो है वो हम उसमें ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग में, तो हमारे पास उसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर, सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन होगा सी। चलें, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने जो है आपको सीधा सीधा मैं आपको इसके जो थे वो आंसर भी बता सकता था, लेकिन मैंने जो है वो सोल्व करके आपको दिखाए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है। एमसीक्यूज को ध्यान से करें, इन सबको नोट करें, सोल्व करना इनको सीखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अल्लाह हाफिज़।